शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रही थी। दोस्तियों, आगे कहानी सुनाने से पहले मैं आपका ब्लास्टर स्टोरीज में दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहानी पसंद आए तो मेरी कहानी को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऑब्लाइज करने के लिए। अब आगे कहानी सुनिए। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल ही कर रही थी। 3 बात तो साड़ियां चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी कि उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर लिखी थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीब व गरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसिस कपूर के फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निकाल लिया। चांदनी का स्वागत हंसते हुए चेहरे ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्हें चांदनी की बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्ट के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लंगड़ा झगड़ना, वो सब उन 5 के काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा कर शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फोन आता है। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई थी, पर तो बहुत देर हो गई है। बस मिसिस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट मिसिस कपूर को बाय किया और मिसिस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसिस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। चांदनी सोचने लगी कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह किए बिना वहां से अकेले निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदा बांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था कि उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिर देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदों बारी को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे
बढ़ने का फैसला सही था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता था कि आज चांदनी का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयां उड़ने लगी। तभी चांदनी देखते कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी, वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ। गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है, इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ रही थी, मगर खौफ अभी भी उसकी सीट पर मंडरा रहा था क्योंकि वो आगे चल रही थी, गाड़ियों के सारे जा रही थी जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे में गुजर रहा हो। आगे चल गाड़ियों की रफ्तार तेज हुई। वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती थी, इतनी बढ़ जाती थी कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। चांदनी में उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, पर वहां मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। उसने सूझबूझ नहीं थी, बस गाड़ी स्टार्ट करने लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमाई थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नजर उसके पर्स पर जाती है। उसमें एक ताबीज दिखता है। वो ताबीज जो चांदनी की मां ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। मां का दिया ताबीज काम कर गया और गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई। चांदनी के तो जान में जान आ गई हो, ऐसी राहत की सांस ली। चांदनी ताबीज की शक्ति से अचंभित हो गई। उस समय व्यर्थ किए बिना वे वहां से चल दी। चांदनी 1-आधा किलोमीटर का रास्ता कर रहा था। वहां एक बड़ा बोर्ड दिखाई देता है, जिस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पड़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रहेगी। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वहीं भैरव चौक के पास चांदनी ने पढ़ा था कि जहां पर खून बलात्कार जैसी वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब एक की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो वो बहुत अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टमटमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से ताबीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुड़ गई। गाड़ी के चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ले रही थी। 1-2 बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी ही मिली। इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने एक सफेद रंग की कुछ धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख टहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वह आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी ने देखा, बस सोच रही थी कि ये क्या रहा है। सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूट गए। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद हैं कि नहीं तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे ताबीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम ले जपने लगी। अब वो आकृतियां चांदनी के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर सांस लेकर
की सी कनकियों से देख रही थी, तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को ही कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़कर गाड़ी से एक झटके से बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हुई तो उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों चेहरे काले, दहशतभरे और भयानक थे और सबके हाथ में चक्कू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने अपने सारे सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी ने बिलखते हुए लुटेरे से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी बिलख बिलख कर रोई जा रही थी। ये सब तो हम ले लेंगे मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और उसने एक सांस लेकर वहां से भागी। वह तीनों भी चांदनी के पीछे भागे मगर सहमी हुई चांदनी कितनी तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई मगर वहां कोई बचाने वाला आएगा कि नहीं। यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, जितना चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए। तभी एक लुटेरा पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरा पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपटते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी, आंखों से आंसू बरसाती सब देखती रहती है और सोच रही थी कि जिसे 5 पापी को बुरा और गलत समाज सही थी, वही लोगों ने आज चांदनी के बुरे हादसे में बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी है, अब पुलिस इन्हें मजा चुकाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को कल समझ नहीं रही थी मगर तुम। इनसे आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। चांदनी के आंसू थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। चांदनी वहां से सुरक्षित होकर घर गई। दोस्तों, कहानी तो आपने सुन ली, आप देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत ही पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।